हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे नंबर एंड देयर प्लेस वैल्यू। In the previous classes we have studied about 4-digit number. In this class we shall study about 5-digit and 6-digit number. पहले हमने 4-digit number पढ़े थे, अब हम 5 और 6-digit number पढ़ेंगे। फर्स्ट है fill in the boxes. फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो 2942 है। हमें इन नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है। ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100 एंड 1000। वंस की प्लेस पे 2 है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2। टेंस की प्लेस पे 4 है तो इसकी हो जाएगी 40। इसकी 9 की हो जाएगी 900 एंड 2000 की प्लेस पे है तो 2000। इस तरीके से हमें प्लेस वैल्यू नंबर की लिखनी है। बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द ब्लैंक्स। आपको वर्ड्स में नंबर दिए गए हैं, आपको नंबर लिखना है। फर्स्ट इज 8839। 8839। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नंबर है 6069। 6000 की प्लेस पे 6 है, 100 की प्लेस पे 0 आ जाएगा एंड 69। तो इस तरीके से आपको नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट इज राइट दीज नंबर इन वर्ड्स। आपको वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट इज 6045। 6045। इस तरीके से वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट इज 5-digit एंड 6-digit नंबर्स। वी नो दैट 9999 इज द लार्जेस्ट 4-digit नंबर। 9999 4-digit का लार्जेस्ट नंबर है। इफ वी ऐड 1 मोर टू इट, अगर इसमें 1 ऐड कर दे, वी विल गेट द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर दैट गिव्स अस अ न्यू प्लेस कॉल्ड 10,000 प्लेस। अगर एक 5-digit का नंबर है तो उसमें प्लेस वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 10,000 तक। लाइक 9999 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 10,000। लेट अस रीड अबाउट 5-digit नंबर। लेट द नंबर इज 45,373। इसको एक्सपेंड करेंगे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। वंस की प्लेस पे क्या है? 3, तो ये आ गया 3 वंस हो गए। देन टेंस की प्लेस पे 7 है तो 7 टेंस हो गए। देन 100 की प्लेस पे क्या है? 300 हो गया एंड 5000 एंड 4 10,000। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 45,373। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड नोटेशन। 40,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 3। हमने नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। तो ये हो जाएगा 40,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 3। द नंबर इज 45,373 विल बी रेड एज 45,373। एज डिजिट मूव टू इट्स लेफ्ट, जैसे ही हम लेफ्ट में मूव करते हैं, इस वैल्यू टेक द नंबर 2395। कीप इंक्रीजिंग 10 टाइम। जैसे ही हम लेफ्ट में मूव करते हैं तो जो वैल्यू है 10 टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे कि सपोज ये नंबर है 2398। ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये क्या हो जाएगा? वंस की प्लेस पे क्या है? 8, तो 8 इंटू 1 8 हो गया। अब हम लेफ्ट में मूव करेंगे 9 की तरफ, तो 9 इंटू 10 हो जाएगा। 10 टाइम इंक्रीज हो गई, 90 हो गई इसकी। देन इसकी हो गई 3 इंटू 100 300, 2 इंटू 1000 2000। नंबर हमारा हो जाएगा 2398। वैल्यू ऑफ 4 हो जाएगी क्योंकि वंस की प्लेस पे है, और टेंस की प्लेस पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 49 है तो टेंस की प्लेस पे क्या है? 4। इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 40। देन हमारा हो जाएगा 400, देन 4000। यहाँ पे 4 की वैल्यू 4000,
ये 400 की वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर को अरेंज कर सकते हैं। 10,000 इज रिटन एज TTH, जैसे 1000 को हम TH से रिप्रेजेंट करते हैं, 10,000 को TTH से। सम मोर 5 डिजिट नंबर। फर्स्ट इज 70,001। फर्स्ट जो हमारा नंबर है दिस वन, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, तो ये हो जाएगा 70,001। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 70,364। तो इस तरीके से हम जो 5 डिजिट नंबर को है रीड करेंगे प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू में कैसे अरेंज करेंगे वो समझेंगे। ये फर्स्ट वंस का पीरियड है 3 नंबर्स का इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और ये थाउजेंड्स का। तो वंस, टेंस, 100, ये वंस का पीरियड हो गया। देन 1000 का हो जाएगा 1000 एंड 10,000, बिकॉज अब 5 हमारा जो नंबर है वो है 5 डिजिट नंबर। तो हम इसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। वंस की प्लेस पे 3 है, टेंस की प्लेस पे 2, 100 की प्लेस पे 9, 1000 पे 4 और 10,000 पे 6। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 64,923। द प्लेस वैल्यू चार्ट हैज़ बीन सेपरेटेड इनटू ग्रुप कॉल्ड पीरियड्स। अलग अलग पीरियड्स होते हैं। द वंस पीरियड हैज़ 3 प्लेसेस। वंस की जो पीरियड है उसमें 3 प्लेसेस होती है, 100, 10 एंड वंस। द 1000 पीरियड हैज़ 2 प्लेसेस, 1000 एंड 10,000। टेक अ नंबर 64,923। नंबर हमारा है 64,923। तो वंस की प्लेस पे 3 है, 3 इंटू 1 हो जाएगा। टेंस की प्लेस पे 2, तो 2 इंटू 10 यानी 20, इसकी हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 4,000 एंड दिस इज 60,000। तो इस तरीके से हम 5 डिजिट नंबर को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड नोटेशन। क्या हो जाएगा 60,000 प्लस 4,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 3। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे नंबर को 64,923। फिगर्स में हम लिखेंगे 64,000 फिर कॉमा लगाएंगे 923। वंस की पीरियड को और 1000 की पीरियड को हम क्या करेंगे कॉमा से सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है राइट 99,999 इन एक्सपेंडेड नोटेशन। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा 90,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, $99,900 99। इस तरीके से हम नंबर को एक्सपेंड करेंगे और वर्ड्स में लिखेंगे। नेक्स्ट इज 6 डिजिट नंबर। अभी हमने किए थे 5 डिजिट नंबर, अब 6 डिजिट नंबर करेंगे। व्हेन 1 इज एडेड टू द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इट गिव्स अ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। जब हम लार्जेस्ट 5 डिजिट के नंबर की में 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या है 5 डिजिट का 99,999। इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 लाख, दैट अ 6 डिजिट नंबर। 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अ 6 डिजिट नंबर मूव्स इनटू न्यू पीरियड दैट इज लैक्स पीरियड। अभी तक हमने वंस का पीरियड 1000 का पीरियड किया था। जब 6 डिजिट का नंबर होगा तो वो लैक के पीरियड में चला जाएगा। जैसे कि ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 देन लैक। तो 6 डिजिट नंबर में लैक स्टार्ट हो जाएगा। टेक अ नंबर 3,72,951। प्लेस वैल्यू चार्ट में ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक। इसकी हो जाएगी 1, टेंस की इसकी हो जाएगी 50, 900, 2000, 70,000 एंड 3 लाख। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3,72,951।
तो इस तरीके से हम 6 डिजिट नंबर को करेंगे. नेक्स्ट इज माई 10th प्लेस इज 8 एंड 1st प्लेस इज नॉट 0, 6, 2 और 4. lie between 7,150 and 7,200. An even number. Tell me who I am. My 10th place is 8. Ones और 10th place पे क्या है 8. Ones place is not 0, 6, 2 और 4. Ones की place पे ना तो 0 है, ना 6 है, ना 2 है, ना 4 है. I lie between 7,150 and 7,200. 7,150 and 7,200 के बीच का नंबर है एंड इवन नंबर. क्या है? इवन नंबर है. टेल मी हु आई एम. देखो इवन नंबर में क्या होता है? इवन नंबर में एंड किस होता है? 0, 6, 2, 4, 8. तो 0, 6, 2, 4 नहीं है तो यह क्या आ जाएगा? 8. देन 100 एंड 1000. 100 की प्लेस में है 7,150 से 7,200 के बीच में है. तो आप क्या कर सकते हैं? आप 7,150 यहाँ पे आ जाएगा. 7,150 से 7,200 के बीच में है. तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो कि 150 से ज़्यादा हो, यानी 7,000 और 200 से कम हो, यानी 7,188. अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज कंसीडर द अनदर 6 डिजिट नंबर दैट इज 4,29,846. इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग. ये हो जाएगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड lakhs. इसकी हो जाएगी 6, 40, 800, 9,000, 20,000 एंड 4 लाख. तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 4,29,846. ये एक्सपेंडेड फॉर्म है. इस तरीके से हम नंबर को एक्सपेंड करेंगे. लेट अस रीड सम 6 डिजिट नंबर. अब 6 डिजिट का नंबर देखेंगे. फर्स्ट जो हमारा नंबर है वो क्या है? 1,320. लैक्स की पोजीशन पे क्या है? 1. 10,000 पे 0 है, 1000 पे 0 है, फिर है 320. तो हम इसको रीड करेंगे 1,320. सेम वे इसको पढ़ेंगे 1,10,715. इस तरीके से हम बाकी नंबर को भी रीड करेंगे. नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड नोटेशन. आपको नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया, आपको बताना है कौन सा नंबर है. ये देखिए ये क्या है? 2 के पीछे कितने 0 है? 5. तो ये हो जाएगा 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 7. तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 2,61,947. 2,61,947. इसको हम वर्ड्स में किस तरीके से लिखेंगे? 2 lakhs कॉमा बनाएंगे, लैक्स का अलग पीरियड होगा, देन 1000 का 61,000, देन 947. तो इस तरीके से हम नंबर को लिखेंगे. नेक्स्ट, when 1 is added to the largest number of a particular number of digit, it gives the smallest number of the successive place value. अगर किसी भी लार्जेस्ट नंबर में, किसी भी 4 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, कोई भी हो, उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट जो डिजिट है प्लेस वैल्यू, नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे चला जाएगा, उसका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा. किस तरीके से? लाइक 1 डिजिट नंबर जो है इज 9. 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है? 9. अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 डिजिट नंबर बन जाएगा. 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 1 डिजिट नंबर इज 9 लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट क्या है? 0. 2 डिजिट नंबर 99. 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है? 99 और स्मॉलेस्ट है 10. अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो हम किस में चले जाएंगे? 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में. इस तरीके से हम नंबर्स को बता सकते हैं कि वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें 1 ऐड करके हम नेक्स्ट जो नंबर है नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे चले जाएंगे. देयर आर 9 1 डिजिट नंबर, दीज आर 1 to 9. देयर आर 92 डिजिट नंबर, दे आर 10 to 99. 10 से 99 तक जितने भी नंबर है वो क्या है? 2 डिजिट नंबर. नेक्स्ट,
देयर आर 900 3 डिजिट नंबर, 900 3 डिजिट के नंबर है, वो क्या है 100 से 999 तक. There are 9,000 4 digit number, these are 1,000 to 9,999. There are 90,000 5 digit number, these are 10,000 to 99,999. There are 9 lakh 6 digit number, these are 1 lakh to 9,99,999. Representing number on abacus. अबेकस में नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? अबेकस आपको पता है एक डिवाइस होता है जिसमें बीट्स होता है जिससे हम काउंटिंग करते हैं. यू हैव स्टडीड स्मॉल नंबर ऑन अबेकस अर्लियर क्लास. नाउ वी शैल स्टडी बिग नंबर्स ऑन द अबेकस. इन द अबेकस ईच स्पाइक्स कैन होल्ड मैक्सिमम 9 बीट्स. एक जो स्पाइक होती है उसमें मैक्सिमम 9 बीट्स आ सकती है. दिस शो 9 इन द वंस प्लेस. यहाँ देखिए वंस की प्लेस पे कितने बीट्स हैं? 9. That means ones की प्लेस पे 9 है. They show 9 in the ones place. Next, the 9 ones are removed and only 1 10 goes. जो 9 ones है उनको रिमूव कर दिया, only 1 10. यहाँ पे एक है टेंस की प्लेस पे, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10. This shows 9 in the ones place, 9 in the tens place. यहाँ पे देखिए वंस की प्लेस पे भी 9 बीट्स है, टेंस की प्लेस पे भी 9 बीट्स एंड 100 की प्लेस पे भी 9 है. तो नंबर क्या हो जाएगा? 999. व्हाट हैपन इफ वी ऐड 1 टू 999? अगर इसमें 1 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? 4 डिजिट का नंबर यानी 1000. तो 1000 की प्लेस पे 1 आ जाएगा, यानी 999 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000. दैट इज अ 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वंस की प्लेस पे 7 बीट्स है, यहाँ पे टेंस की प्लेस पे 3, 100 की प्लेस पे 5, 1000 की प्लेस पे 4 बीट्स एंड 10,000 की प्लेस पे है 9. तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 94,537. दिस इज हाउ 94,537 इज रिप्रेजेंटेड ऑन अबेकस. अबेकस में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? वंस की प्लेस पे 7 है तो 7 बीट्स बना देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9. इन 5 डिजिट नंबर द फर्स्ट 2 डिजिट एंड द लास्ट 2 डिजिट आर रीड टुगेदर. 5 डिजिट जो नंबर होता है उसमें फर्स्ट 2 डिजिट यानी कि इसको 94,000 जो है उसको एक साथ पढ़ेंगे एंड लास्ट 37 को एक साथ पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर. कंपेयर करना सीखेंगे, कैसे नंबर को कंपेयर किया जाता है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है. टू फाइंड द ग्रेटर नंबर वी कंपेयर द नंबर ऑफ डिजिट फर्स्ट. अ नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर नंबर. अगर किसी भी नंबर में ज़्यादा डिजिट है तो वो बड़ा होगा. जैसे कि 3492 में 4 डिजिट है और इसमें कितनी है? 3 डिजिट्स. So 4 digit number is always greater than 3 digit number. 4 digit number is greater than a 3 digit number. जो 4 digit number is greater than a 3 digit number. जो 4 digit number होगा वो 3 digit number से greater होगा. So 3492 is greater than 965. If the number of digit is equal for the both the number. अगर दोनों नंबर में number of digit equal हो तो क्या करेंगे? Then compare the digit one by one from left to right. लेफ्ट से कंपेयर करना शुरू करेंगे एंड राइट पे मूव करेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. कंपेयर 4,52,673 एंड 4,42,673. सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर को उनके प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे. तो ये हो जाएगा 4,52,673. इसमें कितने डिजिट है पहले देखेंगे कितना डिजिट का नंबर है. 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है. ये कितना है? 1 2 3 4 5 6. दिस इज ऑल्सो 6 डिजिट नंबर. अब दोनों में डिजिट सेम है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से. फर्स्ट डिजिट क्या लेफ्ट हैंड साइड पे? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, सेम है. अब नेक्स्ट पे मूव करेंगे. यहाँ पे क्या है? 5 और यहाँ पे 4. 5 इज ग्रेटर देन 4. तो ये जो नंबर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर.
फर्स्ट स्टेप क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑन द लेफ्ट आर इक्वल इन बोथ नंबर, दोनों में 4 4 है. लेट अस कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट, 5 इज ग्रेटर देन 4. नेक्स्ट डिजिट जो है इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा. सो द नंबर 4,52,673 इज ग्रेटर देन 4,42,673. हम ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा के नंबर को बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है. तो इस तरीके से आपको बाकी एग्जाम्पल भी करने हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में. नंबर में बी अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मीन्स टू अरेंज द नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर. सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है और बड़े नंबर पे मूव करना है बढ़ते क्रम में. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू अरेंज द नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर. सबसे बड़े नंबर से शुरू करना है और स्मॉलेस्ट नंबर पे मूव करना है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे आपको एक स्नेक एंड लैडर का गेम दे रखा है. प्ले दिस गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर एंड सी हाउ नंबर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, सबसे छोटे से शुरू करना है, मीन्स यहाँ से बढ़ना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से ये नंबर बढ़ते जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे बड़े से शुरू करना है और छोटे पे मूव करना है, यानी 100 99 98 97 96, इस तरीके से हमें ऐसे उल्टा आना है, रिवर्स. तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर. हमें नंबर्स गिवन है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है. सोल्यूशन, फर्स्ट ग्रुप द नंबर विथ इक्वल नंबर ऑफ डिजिट. जिसमें भी इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज करेंगे. देखिए ये दोनों 3 डिजिट नंबर है, इसको लिख दिया हमने. उसके बाद हम लिखेंगे 5 डिजिट नंबर. ये 5 डिजिट नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर है, तो हमने इन दोनों को लिख दिया. उसके बाद 6 डिजिट नंबर है, दिस वन एंड दिस वन. तो इस तरीके से हमने 6 डिजिट नंबर को अरेंज कर दिया. अब हमने देख ली किस में डिजिट ज़्यादा है किस में कम है, उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर्स को अरेंज कर लिया. द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे छोटा नंबर है उसको लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में. सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 454, उसके बाद हो जाएगा 745, उसके बाद हो जाएगा 29,916, उसके बाद 37,167, उसके बाद हो जाएगा 7,35,348 और सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 9,28,205. तो इस तरीके से हमने नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. अब डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है. सबसे बड़ा नंबर यानी इसी को रिवर्स कर देते हैं. सबसे पहले आ जाएगा 9,28,205, उसके बाद आ जाएगा 7,35,348, देन 37,167, देन 29,916, फिर 745, फिर 454 जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है. नेक्स्ट नंबर्स, नंबर ऑफ डिजिट, कंपेयरिंग डिजिट 1 बाय 1 दिया गया है. नंबर्स है दोनों 3 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है एंड ये 6 डिजिट नंबर है. अब 3 डिजिट में कौन सा बड़ा है, 745 इज ग्रेटर. यहाँ पे हो जाएगा 37,167 इज ग्रेटर. यहाँ पे हो जाएगा 9,28,205 इज ग्रेटर. तो इस तरीके से हम नंबर को कंपेयर कर सकते हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. इसी तरीके से एग्जाम्पल करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज हाउ टू फॉर्म नंबर्स. अब नंबर को किस तरीके से फॉर्म करते हैं वो समझेंगे. वी कैन गेट अ न्यू नंबर बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स डिजिट इन गिवन नंबर. अगर किसी भी नंबर में जो डिजिट है उनकी पोजीशन चेंज कर दे तो क्या बन जाएगा, नया नंबर बन जाएगा. दस इट इज क्लियर दैट इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिजिट इन द नंबर गिव्स राइज टू सेवरल न्यू नंबर्स. इफ वी कंसीडर द नंबर 296 वी कैन राइट द डिजिट ऑफ दिस नंबर इन 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन. अगर हम नंबर देखें 296, इसको अगर जो डिजिट है उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करें तो हम 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. कैसे, 296 है नंबर हमारा, हमने क्या किया, वंस और टेंस की प्लेस की जो डिजिट है उसको इंटरचेंज कर दिया. ये वंस
टेंस एंड 100, तो ये हो जाएगा 269। इस तरीके से हम 6 को 100 की प्लेस पे लाए तो 692, 629, 962 एंड 926। इस तरीके से हम अलग अलग जो कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। इन द अबव कॉम्बिनेशन 269 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 962 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यूज 4, 2, 0, 9 एंड 5 टू बिल्ड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें डिजिट दी गई है ये वाली 4, 2, 0, 9, 5। इसका यूज़ करके हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम सबसे बड़े नंबर से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा नंबर है 9, उसके बाद 5, फिर 4, फिर 2, 0, तो हमारा नंबर क्या हो गया 95,420। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, यानी सबसे छोटे से शुरू करना है। सबसे छोटा 0 है, बट 0 से किसी नंबर को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद है 2, फिर 0 लगाएंगे। अब 2 के बाद क्या आ जाएगा 4, फिर 5, फिर 9, तो हमारा नंबर हो जाएगा 20,459। दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर। वी कैन राइट द स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट when repetition of digit is allowed। अगर रिपीटेशन यानी किसी नंबर को रिपीट कर सकते हैं अगर अलाउ है, तो उस केस में डिफरेंट हो जाएगा। इन दिस केस फर्स्ट फॉर्म द स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट ईच ओनली। हमने क्या किया, किसी डिजिट को रिपीट नहीं किया है, वंस विदाउट रिपीटेशन। देन इन द नंबर सो फॉर्म रिप्लेस द डिजिट हुज रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन जिस भी डिजिट का अलाउ है उस नंबर से हम रिप्लेस कर देंगे बाय द नंबर फॉर्म बाय रिपीटिंग द डिजिट दैट अलाउड नंबर ऑफ टाइम। कितने टाइम हम उस नंबर को, उस डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर को फॉर्म करेंगे। If the smallest number is to be formed with one of the digit as 0, then in the number 0 has to be in the second place। अगर 0 है तो वो 0 से नंबर स्टार्ट ही होगा, 0 क्या आएगा सेकेंड प्लेस पे। Thus if the digit at the left most place is to be repeated twice, अगर जो लेफ्ट प्लेस पे जो डिजिट है उसको 2 बार हम रिपीट कर सकते हैं, then repeated digit is on either side of the 0 in the second place। The smallest 3-digit number formed by using digit 1 and 3 and repeating 3 twice। हमें 1 और 3 का यूज़ करके स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर बनाना है और 3 को हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है यानी सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1, और 3 को 2 टाइम रिपीट कर सकते हैं तो 133 हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फॉर्म बाय यूजिंग 2, 5 और 8 एंड रिपीटिंग 8 ट्वाइस। 8 को क्या कर सकते हैं हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। 4-digit नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, वो जाएगा 2, 5 और 8 को 2 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 2588। द ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 4 एंड 7 रिपीटिंग 7 ट्वाइस। हम 7 को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ये हो जाएगा 7 एंड 774, क्योंकि 7 को हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर फॉर्म बाय यूजिंग अ डिजिट 1, 6 एंड 9 एंड रिपीटिंग 9 ट्वाइस इज 9961, बिकॉज 9 को हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम गिवन डिजिट से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। When we say about how many, it is not any precise number, exact number नहीं होता, it is just a figure near the number, जो भी नंबर है उसके आसपास का नंबर। For example, when we are talking about spectators of a match at a stadium, we may say about 6,000 people came to see the match। हमने कहा कि एक रफ आइडिया दे दिया कि 6,000 लोग थे वो मैच देखने आए थे। The actual number could be 5,792 or 6,145 or anything else near about 6,000। जो एग्जैक्ट नंबर होंगे वो 6,000 के आसपास होंगे। Similarly, we may say about 200 children went for a picnic। The actual number of children could be 196 or 207 or anything else near to 200। We round off the number to estimate the figure। Next is rounding off to nearest tens। While rounding off the number to nearest 10, first to all, we find between which two tens the number lie। किन 2 टेंस के बीच में वो नंबर है पहले वो फाइंड आउट करेंगे। इफ़ द डिजिट इन वंस प्लेस इज लेस देन 5,
जो वंस की प्लेस पे डिजिट है वो 5 से कम है, डू नॉट चेंज द टेंस, जो टेंस की प्लेस पे जो नंबर है उसको चेंज नहीं करेंगे, बट पुट 0 इन वंस प्लेस, वंस की प्लेस पे क्या लगा देंगे 0। इफ़ द डिजिट इन वंस प्लेस इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, या जो डिजिट है वंस की प्लेस पे वो 5 या 5 से ज़्यादा है, ऐड 1 टू द डिजिट इन टेंस, जो टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे, एंड राइट 0 इन वंस प्लेस, वंस की प्लेस पे 0 लगा देंगे। लुक एट द नंबर लाइन, सी हाउ राउंडिंग ऑफ वर्क ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे 2 नंबर है, 32 इज राउंडेड डाउन टू 30 एज इट इज़ क्लोजर टू 30 देन 40। 32 है वो किन 2 टेंस के बीच में, 30 और 40 के बीच में। वंस की प्लेस पे क्या आएगा 32 में, ये वंस और ये टेंस, वंस की प्लेस पे 2 है जो कि 5 से कम है, तो क्या होगा, हम टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे और वंस की प्लेस पे 0 लगा देंगे, तो वो 30 के पास है तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ 30। इस तरीके से 38 को करेंगे तो इट्स नियर टू 40, तो राउंड ऑफ होके 40 हो जाएगा। 35 इज राउंडिंग ऑफ टू 40, इट इज़ सो बिकॉज द नंबर विच इज़ एट द मिडवे पॉइंट इज ऑलवेज राउंड अप टू नेक्स्ट लार्जर नंबर। अगर बिल्कुल बीच में है, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर है वंस की प्लेस पे 5 है, तो क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ होगा। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, while rounding off to nearest number to nearest 100, first of all we find between which 200 the number lies, किन 200 के बीच में नंबर है पहले वो फाइंड आउट करेंगे। इफ द डिजिट इन टेंस प्लेस इज लेस देन 5, अगर टेंस की प्लेस पर जो डिजिट है वो 5 से कम है, डू नॉट चेंज द डिजिट इन 100 प्लेस, तो 100 की प्लेस पे जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, बट पुट 0 इन टेंस एंड वंस प्लेस, टेंस और प्लेस के प्लेस पे जो है नंबर वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। इफ़ द डिजिट इन टेंस प्लेस इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, अगर टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज़्यादा है, ऐड 1 टू द डिजिट एट 100 प्लेस, जो 100 की प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे, एंड पुट 0 इन टेंस एंड वंस प्लेस। 92, जैसे कि फर्स्ट इन 92 इज राउंड ऑफ टू 100, इट इज़ सो बिकॉज डिजिट इन टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन 5, टेंस के प्लेस पे क्या है 9, दैट इज ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा राउंड ऑफ होके 100। 217 इज राउंड ऑफ टू 200, 217 को हम करेंगे क्योंकि टेंस की प्लेस पे क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा राउंड ऑफ होके 200। इट इज सो बिकॉज डिजिट इन टेंस प्लेस इज लेस देन 5। 1259 इज राउंडिंग ऑफ टू 1300, इट इज सो बिकॉज डिजिट इन टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन 5, टेंस की प्लेस पे क्या है 5। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000, while rounding off to the number to nearest 1000, first of all we find between which 2000 the number lies. If the digit in 100 place is less than 5, अगर 100 की प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से कम है, do not change the digit in thousands place but put 0 in 100 tens and ones place. If the digit in 100 place is 5 or greater than 5, अगर 100 की प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 या उससे ज़्यादा है, add 1 to the 1000 place and put 0 in 100 tens and ones place. एग्जाम्पल से समझते हैं, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर जो हमारा वो कितना है 714, इट्स वंस डिजिट, वंस की डिजिट क्या है 4, जो कि क्या है लेस देन 5, 5 से कम है, तो क्या करेंगे, जो टेंस की प्लेस पे डिजिट है उस पर कोई चेंज नहीं होगा, और वंस की प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम 0 कर देंगे, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 710। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ करेंगे नंबर्स को, जो टेंस की प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। नेक्स्ट हमारा गिवन नंबर है 926, अगेन वंस की प्लेस पे 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो टेंस की प्लेस की जो डिजिट है उसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, यानी 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 930। तो इस तरीके से हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट नंबर। हमें यहाँ पे दे रखा है 1639, इट्स टेंस डिजिट इज 3, टेंस की प्लेस पे क्या है 3 विच इज लेस देन 5, क्या है 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे
जो 6 है उसमें कोई चेंज नहीं होगा और बाकी दोनों 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600। इस तरीके से नियरेस्ट 100 पे हम नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 करना है तो हम 100 की प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 9387, इसमें 100 की प्लेस पे क्या है 3 इज लेस देन 5, तो क्या होगा जो 1000 की प्लेस पे डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा और बाकी 0 हो जाएंगे। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9000। टेंस एंड वंस प्लेस बाय 0 एंड कीप द रिमेनिंग डिजिट एज इट इज, तो नंबर क्या हो जाएगा राउंड ऑफ होके 9000। तो इस तरीके से हम नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है रोमन न्यूमरल्स। रोमन्स यूज्ड अदर सिंबल फॉर राइटिंग नंबर्स। रोमन्स क्या होते थे, वो सिंबल्स के यूज करते थे नंबर्स को लिखने के लिए। दे यूज ओनली 7 बेसिक सिंबल्स। द सिंबल्स आर I, V, X, L, C, D, M। इन सिंबल्स का यूज करते थे वो नंबर को लिखने के लिए। द रोमन सिंबल्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आर गिवन बिलो। रोमन सिंबल, ये I जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, V 5 को, X 10 को, L 50, C 100, D 500 and M 1000 को। In this class we shall learn the use only first 3 symbols, यानी कि I, V और X का यूज करना सीखेंगे। With the help of these symbols we can write the number up to 39. Note, in Roman system there is no symbol for 0. 0 के लिए कोई सिंबल नहीं होता रोमन नंबर में। These symbols are combined in different way to form different number. अलग अलग तरीके से इन सिंबल्स का यूज करके हम डिफरेंट नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर कंबाइनिंग दीज सिंबल्स। इनके रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इन नंबर्स को कंबाइन किया जाता है। दीज रूल्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट रूल क्या है, रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है दैट मीन्स वो ऐड हो रहा है। जैसे कि I, तो I रिपीट हो रहा है दैट मीन्स 1 + 1 दैट इज 2। I 3 टाइम मीन्स 3 टाइम रिपीट हो रहा है, यानी ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। X का मीनिंग हो जाएगा 10 + 10 20, 3 टाइम है तो ये हो जाएगा 30। नोट, I and X कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा I और X को हम 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। V इज़ नेवर रिपीटेड। V जो होता है वो कभी रिपीट नहीं होता। सेकेंड रूल क्या है, व्हेन द सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉलर और द सेम नंबर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ अनदर सिंबल, इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ सिंबल। अगर बिगर नंबर के राइट हैंड साइड पे स्मॉलर नंबर है तो वैल्यू ऐड होगी। जैसे कि VI, V क्या होता है 5, इसके राइट हैंड साइड पे I है तो इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 + 1 6। XI 10 + 1 यानी कि 11। तो इस तरीके से अगर बिगर नंबर के राइट हैंड साइड पे कोई नंबर है तो वैल्यू ऐड होगी। रूल नंबर 3, व्हेन अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट, अगर जो स्मॉलर नंबर है वो बिगर नंबर के लेफ्ट में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इट्स सिंबल। लाइक IV, तो V के लेफ्ट में I है तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, मीन्स 5 - 1 4, ये हो जाएगा 10 - 1 9। तो इस तरीके से हम नंबर को फॉर्म करेंगे। रूल नंबर 4, व्हेन अ सिंबल इज प्लेस्ड इन बिटवीन द 2 ग्रेटर सिंबल, अगर 2 ग्रेटर सिंबल के बीच में एक नंबर प्लेस है या सिंबल प्लेस है, देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल दैट इज ऑन द राइट साइड। जो भी राइट हैंड साइड पे जो ग्रेटर सिंबल होगा उसमें से उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। कैसे समझते हैं, जैसे XIV, X और V के बीच में क्या है I, तो राइट हैंड साइड पे क्या है V, यानी V में से इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो ये हो जाएगा 10 + 5 - 1 दैट इज 14। XIX, तो I जो है वो मिडल में है, उसके राइट हैंड साइड पे क्या है X, उसकी वैल्यू कितनी 10, तो 10 - 1 हो जाएगा, 10 + 10 - 1 19। तो इस तरीके से हम इन सिंबल्स का यूज करेंगे और नंबर्स को फॉर्म करेंगे। विद द हेल्प ऑफ अबव रूल वी कैन राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर नंबर फ्रॉम 1 to 39। 1 to 39 को हम इस तरीके से, जितने भी रोमन नंबर है इस तरीके से हम उन्हें लिखेंगे। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपको 100 तक रोमन नंबर दिए गए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा कि किस तरीके से रूल्स का यूज़ करके किस तरीके से नंबर का फॉर्म किया जाता है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, लेफ्ट में है, राइट में है, उसका ध्यान रखिएगा और रोमन नंबर्स को लर्न कीजिएगा। इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।